Table, I'd like to remind the audience of some of our future speakers. As far as the invasion of Iraq is concerned, it was our sincere view that it was a mistake. The Live TV, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश के प्रधानमंत्री जब भी कहीं विदेश जाते हैं तो फोटो जरूर खिंचवाते हैं, और फोटो ऐसी कि हर एक एंगल से आने चाहिए और फोटो के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। लेकिन पहले का भी वक्त था, पहले भी कई देश के प्रधानमंत्री हुए जो हमेशा से फोटो खिंचवाने से दूर भागते थे, लेकिन पत्रकारों के सवालों से नहीं भागते थे। आज के हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो पत्रकारों के सवालों से बहुत बचते हैं, और मेन स्ट्रीम मीडिया ने सवाल पूछना ही बंद कर दिया है। इंटरव्यूज भी होते हैं तो वो चुनाव के टाइम पर होते हैं, और वो भी पूरी तरीके से सुनियोजित, यानी जो जो सवाल पूछना है पहले से ही सब कुछ खाका उसका तैयार कर लिया जाता है, और इंटरव्यूज देख के लगता है कि आपको सुनियोजित इंटरव्यू हो रहा है, यानी पहले से प्री प्लान्ड जिसको बोलते हैं, तो वो इंटरव्यू होता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पता नहीं कब से नहीं की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, ना ही विदेशों के पत्रकारों के जवाब देते हैं, ना भारत देश के पत्रकारों के जवाब देते हैं। वैसे भारत देश के बड़े बड़े पत्रकार जो है वो तो सवाल पूछने से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो प्रधानमंत्री से सवाल क्या, यहां नेताओं सवाल नहीं पूछती, प्रवक्ताओं सवाल नहीं पूछती, प्रवक्ताओं की तरह बात करती है, तो वो तो खैर रहने दीजिए। हम आपको एक पुराना वीडियो दिखाना चाहते हैं। वीडियो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का है। मनमोहन सिंह जी भी विदेश दौरे पर थे, लेकिन वहां पर फोटो खिंचवाने नहीं गए थे, वहां पर वीडियो बनवाने नहीं गए थे, वहां पर विश्वगुरु बनने के लिए नहीं गए थे, वहां पर पत्रकारों के बीच गए और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए उन पत्रकारों के कड़वे सवालों का भी बहुत सहजता से जवाब दिया। यह होती है एक देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री की जो है मतलब सोच, कि हमको जो है सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन यहां तो सवालों से बचा जा रहा है। और सवाल भी बड़े बड़े टीवी चैनल से कहां आते हैं, एक बार राकेश टिकैत ने बताया भी था। पहले हमको देर न करते वो वीडियो दिखा देते, फिर आगे की चर्चा करते। देखिए आप ये वीडियो, तो देखिए कैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सवालों के जवाब दे रहे हैं, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुनिए। Table, I'd like to remind the audience of some of our future speakers. As far as the invasion of Iraq is concerned, it was our sincere view that it was a mistake. ये वीडियो अनुष्का ने ट्वीट किया है। वो लिखती हैं कि वो भी एक वक्त था जब भारत के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर फोटो खिंचवाने और तमाशा करने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, विदेशी मीडिया के सवालों के जवाब देते थे, देश हित के सवाल उठाते थे, और डंके की चोट पर अमेरिका को बताते थे कि इराक पर हमला गलत था। आप समझिए कि यह होता है प्रधानमंत्री का काम, कि सीना ठोक के आप बात रखिए, सवालों से बचिए नहीं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या किसी को याद है? क्या याद है कि प्रधानमंत्री ने पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया हो? ऐसे पत्रकार जो सवाल पूछते हो? नहीं ना, क्योंकि सवाल पूछने वाले पत्रकार बचे कहां हैं। कन्हैया कुमार ने भी एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस दरमियान एक बात कह दी थी कि पत्रकार सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन वो सवाल विपक्ष से कर रहे हैं, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं कर रहे हैं। यानी पत्रकार अपनी मर्यादा को भूल चुका है। साफ तौर पर इशारों में ही कन्हैया कुमार ने बहुत बड़ी बात कह दी थी, और यह देखने को भी मिल रहा है। जब भी आप पुराने टीवी डिबेट्स उठा लीजिए और आज के टीवी डिबेट उठा लीजिए, चुनाव के टाइम उठा लीजिए, तो और कुछ गर्मा गर्मी दिखाई देती है। जब भी कोई सत्ता पक्ष का नेता बैठा होता है तो पत्रकार बड़े सौम्य लहजे में बात करते हैं, लेकिन कोई विपक्ष का नेता आ जाता है तो पत्रकारों की जो शैली होती है वो ऐसी होती है कि बस चढ़ ही जाएंगे इनके ऊपर, बस इनको दबाई देंगे, उनकी आवाज को दबाई देंगे। जैसे लगता है कि पहले से ही नफरत उनके अंदर भरी रहती है। तो ये सब देख के तो लगेगा ही कि पत्रकार भाई सत्ता पक्ष से सवाल क्यों करेंगे, और इसीलिए शायद यही डर है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अन्यथा प्रधानमंत्री को दौरा करने के बाद विदेशों का दौरा करें तो विदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। विदेशी पत्रकार क्या सवाल पूछ रहे हैं, उनके मन में भारत को लेकर क्या चल रहा है, क्या छवि भारत की बन रही है। सिर्फ विश्वगुरु नाम का ट्वीट कर देने से, एक फोटो के जरिए विश्वगुरु भारत को बना देने से काम नहीं चलेगा। देश के बारे में कौन क्या सोच रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये सब चीजें नहीं की जा रही है। बार बार तस्वीरें सामने से आ रही है। यूके से तस्वीर आती है कि वहां पर भारत में जो अत्याचार हो रहे हैं, मुसलमानों को मारो काटो की बात चल रही है, वहां पर डिजिटल बस के जरिए सारी खबरें दिखाई जा रही हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री बात बात पर कहते हैं कि भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सब फजीहत नहीं तो और क्या है। तो जो सवाल है उनके जवाब प्रधानमंत्री क्यों नहीं देते, और प्रधानमंत्री को बाहर वहां से दौरे से आने के बाद यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, यहां पत्रकारों के सवालों के जवाब देने चाहिए, सारे पत्रकारों को बुलाना चाहिए।
यानी सिर्फ ये नहीं कि अपने वाले बुला लिए, उनको बुला लो, उनसे ही बात करेंगे, बाकी वालों के सवालों का जवाब नहीं देंगे, ऐसा नहीं। बुलाओ। और आप इस दौरे पर गए थे, इस दौरे में क्या कुछ हुआ, क्या रणनीति रही, क्या कुछ आपकी बातचीत हुई विदेशी प्रधानमंत्रियों से, विदेशी प्रतिनिधियों से, उसके बाद क्या कुछ पूरा रहा है, सब आप बताइए। लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री दौरे के बाद आते हैं तो उनका सिर्फ अभिनंदन किया जाता है। अमेरिका से जब लौटे थे तो आपने देखा था कि अमेरिका में तो अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं हुआ। एक पत्रकार महोदय जरूर गई थी, वो सोच रही थी कि जिस तरह हम माहौल बनाने की पूरी कोशिश करें, लेकिन वो भी असफल रही। उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लौट कर आए तब वहां पर अभिनंदन समारोह रखा गया, बाकायदे अभिनंदन प्रधानमंत्री जी का किया गया और अभिनंदन के बाद प्रधानमंत्री चले गए। जबकि होना क्या चाहिए, जब भी विदेश दौरे से प्रधानमंत्री वापस आए तो प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर पत्रकारों से बातचीत करनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए और बताना चाहिए कि हम गए थे, विदेशी दौरा था, इतने दिन का फला फला दौरा था हमारा, फला फला लोगों से हमारी मुलाकात हुई है और ये बात हुई है, हम भारत के देश के प्रगति के लिए आगे काम करेंगे और भारत में व्यापार बढ़ाने के लिए काम करेंगे, प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ना ही पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए जा रहे, ना ही पत्रकारों से बातचीत की जा रही। तो सवाल तो भाई पूछा जाएगा ना, सवाल तो खड़ा होगा कि आगे प्रधानमंत्री जी पत्रकारों से बातचीत क्यों नहीं करते हैं, जबकि पहले के प्रधानमंत्री पत्रकारों को तवज्जो देते थे। एक तो कहानी बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के ही भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो हमारे बीच नहीं रहे हैं, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, वो हमेशा मंच से भाषण देने के बाद पत्रकारों का इंतजार करते थे कि पत्रकार कहाँ है, कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए, मेरी इस रैली के बारे में, मेरी सभा के बारे में और आगे के प्लान के बारे में आप पूछ सकते हैं। वो ढूंढते थे पत्रकारों को। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। आज तो पत्रकारों के सवालों से बचा जा रहा है। जबकि आप देख लीजिए, जो वीडियो हमने आपको दिखाया, उस वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सवालों के जवाब दे रहे हैं, बाकायदे जवाब दे रहे हैं और कह भी रहे हैं कि इराक पर हमला गलत था, अमेरिका को भी बताते थे। तो ये आप समझिए किस तरह की चीजें पहले होती थी और आज के दौर में होती थी। आज फोटो खिंचाई जाती है और फोटो इस स्टाइल से खिंचाई जाती है कि बढ़िया पता लगे कि हाँ प्रधानमंत्री जी दौरे पर गए हैं, और उसके बाद बीजेपी का पूरा आईटी सेल लग जाता है उस फोटो को शेयर करने में, दे धड़ाधड़ उसको शेयर किया जाता है। यह बताने की कोशिश की जाती, देखो कितना बढ़िया काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, प्रधानमंत्री का देखो वहां विश्व गुरु दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री चल के आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन इसी बीच कहते नहीं कि कुछ एक्शन का रिएक्शन भी हो जाता है, कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ जाती है जिसमें यह भी दिख जाता है कि प्रधानमंत्री को तवज्जो नहीं दी जा रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरे से हाथ मिला लेते लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ देखते भी नहीं है, प्रधानमंत्री जी को भाव ही नहीं देते, ये भी तस्वीरें सामने आ जाती हैं। और कुछ जगह तो साफ साफ ये नजर आता है कि जो भी कैमरे के बीच में आ जाता है प्रधानमंत्री जी, और कैमरे के बीच में जो आता है प्रधानमंत्री जी सीधा उसको ऐसे करके कहते हैं हटो भाई कैमरे के सामने नहीं आना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की चीजें हो रही हैं। सिर्फ और फोटो खिंचास छपास यही सब दिखाई दे रहा है, बल्कि काम के नाम पर क्या हो रहा है ये आप सबको भली भांति पता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात मैंने कही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं प्रधानमंत्री जी ने क्यों नहीं की है, अब तक क्यों बातचीत नहीं की पत्रकारों से क्यों इतना जो है प्रधानमंत्री जी दूर भागते हैं, बल्कि पत्रकारों का जवाब देना चाहिए। विदेशी पत्रकारों का भी और भारतीय पत्रकारों का भी सवालों के अगर जवाब देंगे तो जनता आपके जवाब को सुनना चाहती है, वो जानना चाहते हैं कि आप जब गए थे विदेशी दौरे पर तो उसका रिजल्ट क्या निकला। क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज्यादा विदेशी दौरे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किए हैं, ऐसा लोग बाग भी कहते हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।